मत्ती चैप्टर 5 वर्स नंबर 3। धन्य है वे, आशीषित है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। अगर हम इसे इंग्लिश में पढ़ते हैं तो इंग्लिश में लिखा है, जो आत्मा में गरीब है उसका ही स्वर्ग का राज्य है। आत्मा में गरीब होने का मतलब क्या है? जरा आज इस वचन पर मनन करेंगे और पवित्र आत्मा इस वचन को द्वारा हमारी आंखें खोलेंगे कि हम इस वचन की सामर्थ्य को अपनी जिंदगी में कैसे देख सकते हैं। स्वर्ग का राज्य क्या है और स्वर्ग के राज्य को कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं अपनी जिंदगी में, और स्वर्ग के राज्य को हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं अपने इस शारीरिक जीवन में भी। यहाँ पर जीसस क्राइस्ट सबसे पहले उपदेश को, जो मत्ती की किताब में सबसे पहला जो उपदेश दे रहे हैं वो पहाड़ पर दे रहे हैं, और पहाड़ पर देने से पहले ही वो भीड़ को नीचे छोड़ रहे हैं और यीशु मसीह अपने चेलों को पहाड़ पर बुला रहे हैं। नोटिस करें, ये वचन यीशु मसीह भीड़ को नहीं दे रहे, अपने चेलों को दे रहे हैं। चेलों को यीशु मसीह अपने पास बुला रहे हैं और चेलों से कह रहे हैं, मत्ती 5:1 में लिखा है, ध्यान से सुने, मैं पढ़ता हूँ। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया। यीशु पहाड़ पर चढ़ गए और जब बैठ गए तो उनके चेले उनके पास आए। यूहन्ना 6 में लिखा है, यीशु मसीह ने अपने चेलों को अपने पास बुलाया और अपना मुंह खोलकर उन्हें ये उपदेश देने लगा कि धन्य है वे जिनके जो आत्मा में गरीब है। आत्मा में गरीब होने का मतलब जो ये मानते हैं कि हम आत्मिक जीवन, मसीही जीवन, परमेश्वर को खुश करने वाला जीवन अपनी शक्ति से, अपनी सामर्थ्य से, अपनी योग्यता से नहीं जी सकते। हमारे अंदर कोई खूबी नहीं है, हमारे अंदर कोई पावर नहीं है कि हम परमेश्वर का जीवन अपनी सामर्थ्य से जी के दिखा दें। हम पवित्र आत्मा पर निर्भर हैं, हम परमेश्वर के अनुग्रह पर निर्भर हैं, और हम गरीब हैं। जो गरीब है ना आत्मा में, जिसको पता है कि हाँ मैं कुछ नहीं कर सकता यीशु के बिना। जैसे यूहन्ना 15:5 में यीशु मसीह ने बोला, तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते। जैसे ये डाली बिना पेड़ के हरी भरी नहीं रह सकती, वैसे ही तुम भी मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यीशु मसीह के दास संत पौलुस ने फिलिपियों 4:13 में कहा, जो मुझे सामर्थ्य देता है, मतलब प्रभु यीशु जो मुझे सामर्थ्य देते हैं उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। सब कुछ करने का मतलब यहाँ पर जरा गौर करेंगे, इटर्नल, एवरलास्टिंग, अनंत काल का आत्मिक पापों पर विजय मैं पा सकता हूँ। अपने सरकमस्टेंस में हर एक परिस्थिति में मैं आनंदित रह सकता हूँ और दुखों में भी मैं परमेश्वर की बढ़ाई कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये सारे दुख, सारे कष्ट, सारे क्लेश, सारी परेशानियां मिलकर मेरे लिए भलाई को उत्पन्न करेंगी, और मैं संसार को हरा सकता हूँ यीशु मसीह के द्वारा, और मैं परमेश्वर तक पहुंच सकता हूँ यीशु मसीह के द्वारा। और जो प्रभु परमेश्वर ने मुझे बनने के लिए बुलाया है, जो कार्य करने के लिए तो मुझे बुलाया है, उसको मैं यीशु मसीह के द्वारा पूरा कर सकता हूँ। ये फिलिपियों 4:13 का मतलब है। अब जीसस क्राइस्ट ने अपने चेलों को ये प्रेयर सिखाई थी यूहन्ना 6 में, लूका 11 में, और मत्ती 6 में, लूका 11 में। आज हमें रोज की रोटी दे है परमेश्वर पिता। रोज की रोटी जो है, सबसे पहले आत्मिक रोटी पर हम बात करेंगे। दुनियावी रोटी तो वो देते ही हैं, क्योंकि लूका 12 में जीसस ने बोला, तुम ये चिंता मत करना, क्या खाओगे, कहाँ रहोगे, क्या पहनोगे। परंतु जीसस क्राइस्ट यहाँ पर बोलना चाह रहे हैं कि पिता से रोज की रोटी के लिए प्रार्थना करें। जैसे याद है, इजराइलियों को परमेश्वर पिता रोज की रोटी देते थे, रोज का मन्ना देते थे, उनको जंगल में भेजते थे रोज मन्ना लेने के लिए, पूरा इकट्ठा करने के लिए नहीं, काफी दिनों के लिए, सिर्फ एक दिन का देते थे, और उनको मेहनत करनी होती थी,
उन्हें खुद जाना पड़ता था, जाकर के लेकर के आना पड़ता था। वैसे ही आपको पिता के चरणों में बैठने की जरूरत है। वैसे ही सुबह उठते ही आज से, अब से आपको रोने की जरूरत है। खुदा पिता, मैं आपके अनुग्रह के बिना जी नहीं सकता, मैं आपकी रोटी के बिना चल नहीं सकता, मैं आपकी उपस्थिति के बिना इस संसार को हरा नहीं सकता। मुझे आपकी उपस्थिति चाहिए, मुझे आपका अनुग्रह चाहिए, जिससे कि आपका नाम मेरे जीवन में पवित्र माना जाए। ओ प्रभु जी, आपका नाम मेरे वर्क प्लेस पे पवित्र माना जाए, आपका नाम मेरे घराने में पवित्र माना जाए, आपका नाम मेरे बीवी बच्चों के सामने पवित्र माना जाए, आपका नाम मेरे माँ बाप के सामने पवित्र माना जाए, आपका नाम मेरे गवांडियों के सामने, पड़ोसियों के सामने पवित्र माना जाए। प्रभु, आपकी मर्जी पूरी होवे, आपका ही राज्य आए, आपका राज्य आए प्रभु। इसीलिए मुझे आज की रोटी दे, ताकि प्रभु मेरा राज्य खत्म हो जाए, मेरे राइट्स के लिए मैं लड़ना बंद कर दूं, मेरी फरमाइशों के लिए लड़ना मैं बंद कर दूं, मेरे स्वार्थी जीवन के लिए मैं लड़ना बंद कर दूं, और आपका राज्य आए प्रभु। प्रभु, आपका राज्य चाहता हूं, इसलिए मुझे आज की रोटी चाहिए कि मैं अपने आप की अभिलाषाओं के लिए, फरमाइशों के लिए, अपने स्वार्थ के लिए मरता रहूं, ताकि आपकी मर्जी पूरी हो, जैसे स्वर्ग में पूरी होती है। कैसे परमेश्वर पिता की मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है, जरा इस वचन पर भी गौर कर ले। पवित्र आत्मा हमारी आंखें खोलने जा रही है, इसके लिए उनका बहुत धन्यवाद। स्वर्ग में स्वर्गदूत परमेश्वर पिता की मर्जी कैसे पूरी करते हैं? उनको कोई सैलरी नहीं मिलती, वो सैलरी के लिए काम नहीं करते, वो बड़े आनंद से, चाह से परमेश्वर के मुख को निहारते रहते हैं। जब परमेश्वर अगर कहते कि दानियल के लिए जा, वो दानियल के लिए जाते हैं, मूसा के लिए जा, मूसा के लिए जाते हैं। उस परमेश्वर स्वर्गदूतों को आज्ञा देते हैं मरियम के पास जाने के लिए, हर एक उस व्यक्ति के लिए जिनसे वो प्यार करते हैं, और जो काम परमेश्वर पिता स्वर्गदूतों को करते के लिए देते हैं, वो बड़ी खुशी से, बड़ी चाह से, बड़ी लगन से करते हैं, उन्हें आनंद मिलता है। तो वैसे ही हम भी जो पृथ्वी पर हैं, अगर उनकी इच्छा को पूरी करना चाहते हैं, तो बड़े आनंद से, बड़े जुनून से, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी पैसे के लालच के, बिना किसी नाम कमाने के, उनकी इच्छा को पूरी करने वाले बन जाए यीशु मसीह के नाम पर। आत्मा में गरीब होने का मतलब यही है कि हम अपनी शक्ति से प्रभु यीशु के मार्गों पर नहीं चल सकते, हम अपनी शक्ति से उनकी एक भी आज्ञा को पालन नहीं कर सकते। हमें पवित्र आत्मा की शक्ति चाहिए। और यीशु मसीह ने कहा कि मैं तो जाता हूं, लेकिन तुम्हें एक सहायक देकर जाता हूं, वो सदैव तुम्हारे संग होगा। यूहन्ना 14 का 15-16, यूहन्ना 16 का 16 अध्याय में लिखा है। वो है पवित्र आत्मा, और पवित्र आत्मा हमारी सहायता करते हैं हमें यीशु मसीह के जैसा जीवन जीने के लिए, हमें प्रोत्साहित करते हैं। वरदानों से भरने से बढ़कर, चमत्कार की सेवकाई देने से बढ़कर, हमें बहुत अद्भुत रीति से पब्लिकली इस्तेमाल करवाने से बढ़कर, हमें यीशु मसीह के जैसा चरित्र को और बढ़ाते हैं। ये पवित्र आत्मा की सबसे बड़ी निशानी है, और वो हमें पवित्रता में और बढ़ाते रहते हैं, और बढ़ाते रहते हैं। आज पवित्र आत्मा आप सभी की, हम सभी की सहायता करे कि हम आत्मा में गरीब बनते जाए, रोज और रोज उसके अनुग्रह के सिंहासन के पास आए, कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता कर सकता है, जिस किसी परिस्थिति में, जिस किसी परीक्षा में हम। इब्रानियों 4 का 15-16, इस वचन ने मेरी जिंदगी में बहुत गहरा प्रभाव डाला, और पवित्र जीवन में बढ़ने के लिए मेरी बहुत अद्भुत सहायता करी है। आप सभी को परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा टोटल सरेंडर में, टोटल डिपेंडेंसी में, संपूर्ण समर्पण में, संपूर्ण प्रभु में जुड़े रहने के लिए, निर्भर रहने के लिए आप सभी की सहायता करें, और आप भी आत्मा में गरीबी होने को, इस चीज को अपने जीवन में महसूस करें, और उस अनुग्रह के सिंहासन के पास आते रहे, ताकि स्वर्ग आपके लिए खुल जाए, स्वर्गीय जीवन आप में खुल जाए, स्वर्गीय सामर्थ्य आप में खुल जाए, और स्वर्गीय भरपूरी आप में आती रहे, आपके घर में आती रहे, और स्वर्ग तुम्हारे घर में आता रहे, यीशु मसीह के नाम पर आमीन। जय मसीह की ऑल। गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।
Thanks for watching. God bless you.